हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का। तो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, चैप्टर 4 दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, चैप्टर 7 दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस से। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर। टू कंसेक्यूटिव नंबर है, उसके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा। तो टू कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग मान लेते हैं ए और बी टू कंसेक्यूटिव नंबर है, इसमें से ए ग्रेटर है बी से। तो स्क्वायर का डिफरेंस अगर हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। और जहां a माइनस बी अगर हम लोग करेंगे और दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या बच गया, a प्लस बी बच गया। क्यों? क्योंकि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा। तो बच क्या गया, दोनों का सम बच गया। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डिफरेंस सम प्रोडक्ट या कोसेंट, आंसर हो जाएगा सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है व्हाट विल बी द डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस ऑफ 1111 होल स्क्वायर। 1111 के होल स्क्वायर में थाउजेंड्स प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 या 1। तो जब हम लोग को स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1111 को 1111 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 4 1 आएगा, फिर से आएगा 1 1 1 1, इसी तरह आगे चलते जाएगा 1 1 1 1, फिर से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 1 1 1 आएगा। अब हम लोग को देखना है कि थाउजेंड प्लेस कौन सा है, ये वंस, टेंस, ये 100, ये 1000। इसमें नंबर्स क्या क्या आए हैं, 1 आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सो आवर आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट हैव 2 3 डैश एंड डैश इन इट्स वंस प्लेस। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके वंस प्लेस में 2 3 डैश एंड डैश नहीं हो सकता है। तो डैश एंड डैश में 7 और 8 आएगा, तो आंसर होगा इसका 7 और 8। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 के स्क्वायर 2 3 4 1 से लेकर 9 तक, 0 तक, क्या होगा 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, बाकी सारे डिजिट्स आएंगे। तो इसका आंसर 7 और 8 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 72 को डिवाइड करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए 4 5 3 2, उसमें से स्मॉलेस्ट 2 है, 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन करना। 72 को 2 से डिवाइड किया, 36 आ गया। तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आगे हम लोग को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग का आंसर हो गया डी ऑप्शन, दैट इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 द स्क्वायर रूट ऑफ 3.052009 हैज डैश डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस है, तो डेसिमल प्लेसेस कितने होते हैं उसको निकालने का क्या तरीका है कि पेयर को काउंट करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर है तो 3 डेसिमल प्लेसेस होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया ए ऑप्शन 3। क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 0.1 का क्यूब क्या होगा। तो 0.1 का क्यूब निकालने का तरीका है 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करना। और दूसरा तरीका है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1 होगा और 10 का क्यूब 1000 होगा, इसका वैल्यू हो जाता है 0.001। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब इज। वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1944 को कि वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 1944 का
प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर देते हैं। 1944 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा 18, 1 4 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से किए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 1 2 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अगेन अब हम लोग 3 से करेंगे, 2 से ले जाएगा, 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27 टेंस में जाएगा, 3 से 9 टेंस में जाएगा, फिर से 3 से 3 टेंस में जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पेयर्स को, यहाँ पर पेयर्स देखते हैं, 2 का 3 पेयर्स मिल रहा है, 3 के पेयर में मिल रहा है 2, 3 भी 3 के पेयर में मिल रहा है, सेकेंड 3 जो है वो 3 के पेयर में नहीं मिल रहा है, वो 2 ही है, यानी 1 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 3 बच रहा है। एक और 3 होता मल्टीप्लाई करके तो ये परफेक्ट क्यूब होता, अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो और क्या चाहिए, 3 चाहिए, यानी विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 इज आवर आंसर। वैल्यू ऑफ क्यूबिक रूट अंडर 1 पर 1 2 3 4 5 6, 1 पर 6 0 है, उसका क्यूबिक रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पर 6 0 का मतलब हुआ 10 to the power 6, और क्यूबिक रूट अंडर का मतलब हुआ पावर 1/3। ये आपने 7 में पढ़ा था इस तरह का, और दूसरे चैप्टर्स में भी, इस क्लास में भी है। तो पावर पर पावर रहे तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बोला जा रहा है क्यूबिक रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 0.008 इज इक्वल टू। तो क्यूबिक रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले 0.007 को हम लोग लिख सकते हैं 0.027, इसको लिखा जा सकता है, डेसिमल को हटाएंगे 1000 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका क्यूबिक रूट अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 327 का, और 10 के बदले आ जाएगा 1000 के बदले आ जाएगा 10। वहीं पर क्यूबिक रूट ऑफ 0.008 में से 0.008 में से डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ भी 1000 आता है डेनोमिनेटर में, ये क्यूबिक रूट है दोनों ही जगह पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हम लोगों का -2/10, 3/10 -2/10 1/10, 1/10 इज 0.1, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर 10, क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, -1/3 का क्यूब, तो 1/27 -1/9 और -1/27 एंड 1/9। सबसे पहले नेगेटिव साइन का क्यूब जो है नेगेटिव ही होता है, तो बी या सी आंसर होगा, ए और डी तो होगा नहीं। अब बी और सी में कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो 1 का क्यूब 1 हो गया और 3 का क्यूब 27, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बोथ x and y vary are in direct proportion, then 1/x and 1/y are in direct proportion, in inverse proportion, neither in direct nor in inverse proportion, sometimes in direct, sometimes in inverse proportion। सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम लोग को देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो क्या बोला जा रहा है कि x और y एक है, उस अब बोला जा रहा है 1/x और 1/y। तो जब एक नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया गया और दूसरे क्वांटिटी का भी रेसिप्रोकल कर दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी एक का किया जाता रेसिप्रोकल तो फर्क पड़ता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर, देन अगर टू क्वांटिटी इनवर्सली वेरी करता है तो क्या होता है, तो इनवर्सली वेरी होने पर प्रोडक्ट जो है वो क्वांटिटीज का इक्वल आता है और एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, दैट मींस डी ऑप्शन, एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स बाय वाई रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा, माइनस और प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एक्स बाय वाई रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा आंसर, एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बोथ p and q vary directly with each other when p is equal to 10 and q is equal to 15, which of the following is not possible pair of corresponding values of p and q। बोला जा रहा है p और q का वैल्यू 10 और 15 है,
तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा वैल्यू एकदम नहीं हो सकता है। तो क्या होता है, अगर वेरी करे डायरेक्टली तो रेशियो एक का दूसरे के साथ प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी का दूसरे के साथ, मतलब P बाई क्यू हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। P का वैल्यू कितना है 10 और Q का वैल्यू कितना है 15। इसको अगर रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 2:3 आ रहा है। हमेशा 2:3 ही रेशियो आना चाहिए। तो 15 बाय 20 अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या आता है 15 बाय 20, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3:4 आ जा रहा है। फर्स्ट ही ऑप्शन में नहीं आ रहा है ऐसा, बाकी सभी में आ रहा है। सभी में रेशियो क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 15 एंड 20, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ x and y vary directly with each other and x is equal to 24, what is y when constant of variation is 3। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब हुआ दोनों को डिवाइड करके, दोनों का रेशियो, x बाय वाई का वैल्यू दिया हुआ है। कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में डिवीजन एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ डिवीजन एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो x बाय वाई क्या हम लोग को देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और x का वैल्यू कितना है 24 है। तो y का वैल्यू हम लोग निकाल डालेंगे, 3y is equal to 24, so y is equal to 24 upon 3, 3 8 जा 24, that is 8। 8 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है विच ऑफ द क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर। कौन सा क्वांटिटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। फर्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कैप फेयर। डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उतना ज्यादा कैप फेयर होगा। एक क्वांटिटी जैसा इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। एरिया ऑफ अ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। किसी भी लैंड का एरिया, ज्यादा एरिया का कॉस्ट ज्यादा होगा, तो इंक्रीज इन एरिया इंक्रीज इन कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया क्वेश्चन। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तो टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब डिक्रीज होगा। तो लास्ट वाला हो गया क्या, इनवर्स वेरिएशन का डी नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38। इसको लिख देते हैं हम लोग p स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38। तो क्या कैसे सॉल्व किया जाता है, इस माइनस 38 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो माइनस 38 को लिखा जा सकता है 38 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 19 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 को नेगेटिव में अगर लिखा जाए और 2 को पॉजिटिव में लिखा जाए तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस 38 होता है और दोनों का सम माइनस 17 होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 19p एंड प्लस 17 को माइनस 17p को माइनस 19p प्लस 2p लिखा जा सकता है, माइनस 38 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें p कॉमन आ जाएगा, p माइनस 19 बचेगा, फिर इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी p माइनस 19 बचेगा। तो p माइनस 19 फिर से कॉमन हो गया, दोनों में क्या बच गया, यहाँ पर p माइनस 19 में से p माइनस 19 कॉमन हो गया, तो इसमें p बच गया और इसमें 2 बच गया प्लस का। तो p माइनस 19 एंड p प्लस 2, p माइनस 19 p प्लस 2 हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा हम लोगों का। नाउ 17 नंबर, अ साइड ऑफ द स्क्वायर विथ एरिया दिस मच स्क्वायर यूनिट्स इज। ये स्क्वायर यूनिट एरिया दिया हुआ किसी भी स्क्वायर का, तो उसका साइड क्या होगा, उसका साइड होगा उसका स्क्वायर रूट। तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर है प्लस 12x प्लस 9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं
2x का होल स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो बीच में प्लस 2ab आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। 2a की जगह 2x और b की जगह 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू x, 12x आ रहा है। यानी कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आया, और उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a की जगह 2x है और b की जगह 3, उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 बच जाएगा, यानी 2x प्लस 3 यूनिट हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ a माइनस 1 बाई a इज इक्वल टू 5 देन a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फर्दर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab में से a और b एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, सिर्फ माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 प्लस 2 दैट इज 27। ऑप्शन में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आगे में 2 सबके होंगे, तो 22, 25, 27 और 29, कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, 27। सी इज आर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज l पैरेलल टू m, x का क्या वैल्यू होगा कि l m के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने के लिए ये अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल्स, दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा। ये l है, ये m है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो l m के पैरेलल हो जाएगा, तो x प्लस 60 इज 180 होना चाहिए, तो x प्लस 60 180 होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू होगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आया, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, नेवर इक्वल होते हैं, समटाइम्स इक्वल होते हैं, समटाइम्स अनइक्वल होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होगा, ऑलवेज इक्वल इज द राइट आंसर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल वैल्यूज के होते हैं। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर friends.